ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सिंदूर के बारे में कुछ बताया था कि कैसे सिंदूर से मां लक्ष्मी को खुश किया जा सकता है और मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाया जा सकता है। आपने इसका फायदा जरूर लिया होगा। आज हम आपको आपके सवालों के ही जवाब देने वाले हैं। जो आपके मनों में सवाल आए हैं इस चैनल को देखकर, आज मैं उनके बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जो सवाल एक आदमी ने किया है वो एक का नहीं होता, वो तकरीबन सबका हो जाता है। तो इसलिए ये मानकर कि जो एक आदमी ने सवाल किया है वो सबका सवाल होगा, मैं उन सबका एक एक करके जवाब दूंगा। आज बहुत फॉलोअर्स का ये सवाल आया है कि आसन क्यों जरूरी है कुशा का। क्या कुशा के आसन के बगैर काम नहीं चल सकता? क्या माला के बगैर काम नहीं चल सकता? क्यों जरूरी है अग्नि और जल का वास? क्यों जरूरी है दिशा? ये सब का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात क्लियर भी तो होनी चाहिए। क्या इन चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? अगर जरूरी है तो क्यों? क्या कारण है? पूजा पाठ में सिद्धि के लिए यह सब चीजें क्यों जरूरी हैं? क्या इनके बगैर काम नहीं चल सकता? क्या सीधे बैठकर जाप करो और जिस चीज को हासिल करने का लक्ष्य हो वो प्राप्त कर लिया जाए बगैर इन सब चीजों के? यहां मैं आपको इन सब चीजों का एक एक करके महत्व समझाऊंगा, क्योंकि मंत्र एक विज्ञान है। ये वैज्ञानिक तरीके से ही काम करते हैं। भगवान शिव ने जब इन मंत्रों को बनाया तो इनके साथ कुछ नियम भी बनाए। हमारे पुरातन ग्रंथों में वो नियम पढ़ने को मिलते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। जिस भगवान ने यह मंत्र बनाए और साथ भी उनको जपने के नियम भी बनाए, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये मंत्र काम नहीं करेंगे। तो फिर निराशा होगी और मंत्रों से विश्वास उठ जाएगा और उठता ही जाएगा। आजकल यही तो काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर मंत्र बता दिया जाता है, उसकी विधि नहीं बताई जाती। सुनने में तो अच्छा लगता है कि एक मंत्र बता दिया, इसको जप लो ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे मंत्र काम जब नहीं करते तो विश्वास उठ जाता है। एक खिलौना सा बन के रह गए हैं मंत्र। विधि सुनने में मुश्किल लगती है। बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो काम करना होगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। मेरा बताया हुआ एक बार तो मुश्किल लगेगा, क्योंकि मंत्र बताया है और साथ में विधि भी बताई है। जब तक हम एक सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये एक विज्ञान है, एक विज्ञान के सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मंत्र काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो विश्वास उठेगा। विश्वास उठेगा तो हम मंत्रों का जो शक्ति है, मंत्रों की जो ताकत है, उसका फायदा नहीं ले सकेंगे। हम बड़ा आसान सा उपाय सुनना चाहते हैं और हमें आसान सा उपाय सुना दिया जाता है, क्योंकि हम सुनना चाहते वही हैं। हम मुश्किल उपाय, मुश्किल मंत्र, मुश्किल विधि को सुनना ही नहीं चाहते। अगर वो सुनने की आदत डाल लो तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। आपके पास वो चीजें हो जाएंगी जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके पास वो शक्ति होगी जो किसी के पास नहीं है। आसान सी विधि सुन के जब हम आसान विधि से वो मंत्र काम नहीं करते तो ब्लेम करते हो मंत्रों को, ये ठीक नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये थोड़ा मुश्किल तो है, मुश्किल करने को लगेगा, सुनने में भी लगेगा, लेकिन कामयाब होगा। आप मंत्रों से जुड़ोगे, आप अपने सके संबंधियों को इन मंत्रों से जोड़ोगे, क्योंकि आपको कुछ हासिल होगा। जब मेहनत करोगे हासिल तभी होगा। हासिल तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट करोगे, जैसा ग्रंथों में लिखा है। बल्ब तभी जगेगा अगर पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अगर कहीं भी तार ब्रेक हुई तो बल्ब नहीं जलेगा, ट्यूब नहीं जलेगी। मोबाइल में सिम नहीं होगा, वो कंपनी से जुड़ा नहीं होगा, तो मोबाइल काम नहीं करेगा। ये तो चीजें आपको उदाहरण दी है समझाने के लिए। जैसे पहले मैं बात करता हूं कुशा के आसन की, कि कुशा का आसन क्यों जरूरी है। मैं हर मंत्र में सिद्धि के लिए कुशा का आसन यूज करने के लिए क्यों कहता हूं। देखिए, जब जैसे लकड़ी है और लोहा है, जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो लोहा है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। साइंस के स्टूडेंट ये जानते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट ये जानते हैं। लोहा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
लोहे में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर जाता है, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। लकड़ में करंट नहीं पास करता, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही कुशा जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ वाइब्रेशन है। जब आप कुशा के आसन पे बैठोगे, जाप करोगे, तो आपकी की हुई पैदा वाइब्रेशन अर्थ नहीं होगी, धरती में नहीं समाएगी, वो सीधा आसमान में जाएगी। तो आपको आसमान में जो आपकी तरंगें जाएंगी, आपकी तरंगों को पहचानेंगी, आपकी आवाज को पहचानेंगी, तब आपको उसका जो भी आपको फल आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर आपका किया हुआ जाप आप जमीन पे बैठ के करोगे, किसी और आसन पे बैठ के करोगे, तो वाइब्रेशन अर्थ हो जाएंगी, धरती में चली जाएंगी, आसमान में जाएंगी ही नहीं, तो आपको फल कैसे मिलेगा? तो अगर आप अपनी पूरी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में पहुंचाना चाहते हो तो आपको कुशा का आसन पर बैठना होगा। यह आपको कोई नहीं बताएगा इतना टेक्निकली। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुशा का आसन अवेलेबल नहीं है तो कुशा की जगह थोड़ा काम कंबल का आसन जो है वो कर देता है। तो कुशा के आसन जब अवेलेबल नहीं होता तो कंबल का आसन यूज कर लेते हैं, ये भी इसके बराबर ही माना गया है। तो उसमें भी जो तरंगे हैं वो अर्थ नहीं होती, वाइब्रेशन अर्थ नहीं होती। तो पहले नंबर पे तो ऐसे ही है, कुशा का आसन कोई हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर पूजा पाठ की दुकान पे ये मिल जाता है। एक बार लेके रखो अपने घर में और कई सालों तक चल जाता है। और ये आपके सबके घर में ये कुशा का आसन होना चाहिए। जब भी पूजा पाठ करना है, भगवान को याद करना है, तो कुशा के आसन पर बैठो और तब जो तरंगे पैदा करोगे, जो प्रार्थना करोगे, वो ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड में देवता जो हाजिर हैं वो आपको उसका फल आपकी आवाज को सुनते हुए जरूर देंगे। नंबर 2, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत उसका बता भी देता हूं कि रुद्राक्ष जो हैं भगवान शिव के आंसू से पैदा हुआ वृक्ष, ये उस पर लगते हैं। ये एक मुखी से लेकर आगे 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, ऐसे ये चलते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो, किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत मुश्किल से मिलती है या मिलती नहीं है, ज्यादा महंगी भी नहीं होती। इससे जाप करोगे 108 मन के होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। आपकी राशि 12 में से कोई एक होगी, आप पे ग्रहों का असर 9 में से किसी एक का ही होगा। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 9 108। आपके ग्रह भी कवर हो गए, आपकी राशि भी आ गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा। आपने सब घेर लिया, आपने सब प्राप्त कर लिया, सब पे विजय प्राप्त कर ली, वो भी रुद्राक्ष से जो भगवान के आंसू से बना हुआ है। अगर इस माला से कोई भी जाप करोगे तो पूरा फलीभूत होगा। इसलिए रुद्राक्ष की माला आज ही प्राप्त कर लो, कहीं से जाके ले लो। तो रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है, सिद्धि करनी है, जो मैं बताता हूं। आगे मैं बताता हूं कि जल और अग्नि का वास रखना है। तकरीबन मेरे हर वीडियो में ये लफ्ज मैं बोलता हूं। देखिए, भगवान में क्या है? हम बोलते हैं कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान मेरे पास हैं, भगवान मेरी सुन लो। हम भगवान को हर प्रार्थना करते हैं। भगवान क्या है? भगवान कोई इंसान नहीं है जिसके 2 आंखें 2 कान, ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? भ ग व अ न। भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, न का मतलब नीर। ये 5 चीजों का ही हर एक तत्व बना हुआ है। भूमि, अग्नि, वायु, अग्नि व नीर। नीर मतलब जल। आपने 5 तत्व भगवान को अपने पास रखना है, अपनी प्रार्थना जब बोलनी है।
पांचों को हाजिर कर लेना है। कैसे करेंगे? भूमि आपके पास है, सामने है आपके। गगन, आसमान, ब्रह्मांड ऊपर है, वो भी आपके पास हाजिर है। वायु, वो भी आपके पास हाजिर है। अग्नि आपके पास वैसे अपने आप नहीं होती, वो आपको रखनी पड़ती है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अग्नि का वास कर लो। नीर, जल, आप उससे थोड़ा दूर हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी गड़बी में, किसी भी लोटे में, किसी गिलास में नीर को, जल को अपने पास रख लो। कहने का मतलब आपके पास भूमि भी होगी, गगन भी हो गया, वायु भी होगी, अग्नि भी होगी और नीर भी हो गया। तो पांचों तत्व आपने अपने पास पैदा कर लिए। तो पांचों तत्व आपने अपने पास हाजिर कर लिए। तो आपके पास पांचों तत्व हाजिर होने का मतलब आपके पास भगवान हाजिर हो गए। जब आपके पास भगवान ही हाजिर हो गए तो आप प्रार्थना करोगे तो क्यों नहीं सुनी जाएगी आपकी। बाकी आपको थोड़ा विश्वास भी चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपके पास कुशा का आसन हो, आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, आपका मुख जो है वो पूरब की तरफ हो। पूरब की तरफ का मुख कहने का मतलब क्या है? जब आपने कोई भी चीज लेनी है, वैसे भी पूजा पाठ नहीं, अगर आपने कोई चीज लेनी है किसी से पूर्व मुख करके ले लो, उसको उसका जो देने वाले का मुख है वो पश्चिम की तरफ हो जाएगा, लेने वाले का मुख पूर्व की तरफ होगा, तो वो चीज फलीभूत होगी, उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा आपको। जब आप कोई चीज आपने किसी को देनी है तो आपने अपना मुख पश्चिम की ओर करना है, और जिसको देनी है, जिसने चीज लेनी है, वो अपना मुख पूरब की ओर कर लेगा। उस चीज का जो आदान प्रदान होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना मुख पूरब की ओर रखो, क्योंकि आपने भगवान से कुछ लेना है। जो पांच तत्व आपने अपने पास हाजिर किए हैं, उनसे आपने कुछ लेना है, मांगना है, तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। इसलिए बोलता हूं। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि मैं कुशा का आसन क्यों बोलता हूं, रुद्राक्ष की माला क्यों बोलता हूं, अग्नि और जल का बास क्यों बोलता हूं, और पूरब की तरफ मुख करना है ये क्यों बोलता हूं। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने के लिए क्यों बोलता हूं, वो तो सब जानते हैं कि नहाना धोना तो अच्छा होता ही है। जब हमने किसी भगवान को याद करना है, जब हमने भगवान को याद करना है तो नहाना धोना और स्वच्छ कपड़े तो पहनना ही होता है। और सिले हुए कपड़े, कहता हूं कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, बगैर सिले कपड़े पहनने हैं। उसका मतलब यह है कि सिले हुए कपड़े शुद्ध नहीं गिने गए हमारे, जिसमें सुई लग गई वो शुद्ध नहीं गिने जाते। बगैर सिला कपड़ा शुद्ध माना गया है। जैसे धोती है, परना है, आपने देखा होगा कि पंडित जी परने में हैं, धोती पहने हुए हैं। इसलिए हर चीज की वेशभूषा होती है। डॉक्टर हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे तब डॉक्टर, उनका पता चलेगा कि ये डॉक्टर है, तब उनको कोई डॉक्टर मानेगा। ऐसे ही पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म में होंगे तभी उनको माना जाएगा कि ये पुलिस वाला है। वकील अपनी यूनिफॉर्म में होंगे तब माना जाएगा कि वकील, ये वकील हैं। जब आप पूजा पाठ की ड्रेस पहनोगे तभी आपको पता चलेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस होगा, या दूसरा भी मानेगा कि आप कुछ जाप कर रहे हो। आपको अपने आप भी महसूस होगा कि मैं जाप कर रहा हूं। तो वो पाठ जो है, जो पूजा, जो सिद्धि है, वो आपको जरूर मिलेगी अगर आप इन सब नियमों का पालन करोगे। ये नियम मेरे बनाए हुए नहीं हैं या किसी और के बनाए हुए नहीं हैं, ये भगवान शिव के बनाए हुए नियम हैं। मैंने तो उनको पढ़ के सुनाया है, पालन आपने करना है, फिर देखना कितना ये फलीभूत होगा। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।